हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो आज इस वीडियो में कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.2 की पहला क्वेश्चन है। आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी हैं। ए बी जो लाइन है वो सी डी के बराबर है। सबसे पहले कह रहे हैं x और y के मान ज्ञात करिए, उसके बाद में ए बी समांतर सी डी है, ये भी दिखाइए। तो चलते हैं इस सवाल के हल की तरफ। सबसे पहले बेटा इसके हल में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये एक रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं। ठीक है, कैसे यहाँ पर जरा समझिए। अगर इसको हम सीधा करेंगे तो ये ऐसे करके बनेगी, जाके इधर हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा x। ठीक है, और समझ रहे हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 50, यानी यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 50 बराबर 180। रीज़न क्या है बच्चों? रेखिक युग्म। एक रेखा पर बनने वाले दो कोण को क्या कहते हैं? रेखिक युग्म। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि x का मान यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x रोकेंगे, 180 अंश माइनस 50 आपका हो जाएगा x बराबर 130। तो x हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही बिल्कुल y निकालेंगे। अब y को जरा देखिए बेटा ध्यान से। ये आपके नेक टू नेक है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो y की वैल्यू है वही आपकी कितनी है? 130। क्यों? यहाँ पे लिख लो शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्या कारण है बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बाई जो है 180 हो जाएगी। जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 130 तथा y बराबर 130 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है कि ए बी और सी डी क्या हो? समांतर हो। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? हमारा एंगल x और एंगल y दोनों के मान क्या है? एक बराबर आए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये एकांतर कोण हो गया। जब भी एकांतर कोण होते तो जो दो रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं वो क्या हो जाएंगी? समांतर। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। इसलिए ए बी समांतर सी डी है, मतलब जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही इसकी होगी। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 के हल की तरफ। सवाल नंबर 2 है बच्चों, आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ और बाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। तो आइए, जो हमको दे रखा था कि y अनुपात z बराबर 3:7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना y बराबर 3x तथा z बराबर 7x। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा चित्र में आपको बता दें कि अगर ये बाई जितना है उतना ही ये होगा बाई। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों? अभी मैंने पहले वाले सवाल में बताया था, यहाँ पर बाई जो 130 था तो बाई भी 130 होगा। किस कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, सेम यहाँ पर ऐसे हुआ। अब आगे क्या करते हैं जरा देखिए। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं? बाई प्लस जेड बराबर 180। कारण क्या लिखेंगे? कारण यहाँ पर रेखिक समीकरण नहीं लिखेंगे, हमने कौन से जोड़े? अंतः कोण जोड़े हैं। कौन से? ये वाला और ये वाला जोड़ा है। ठीक है, ये वाला नहीं जोड़ा, इससे हमने ये वाला शीर्षाभिमुख कोण बराबर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोण, और यहाँ पर हम y और z के मान रख देंगे। y का मान क्या है? 3x और z का मान क्या है? 7x बराबर 180। ठीक है, 7 और 3 हो जाएगा 10x बराबर 180 और x बराबर 180 बटा 10। तो काटेंगे, कितना आ जाएगा? 18। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 18 अंश। ठीक है, ऐसे ही हम y और z के अब फाइनली मान निकाल लेंगे। तो y बराबर बच्चों कितना है? 3x और x की वैल्यू क्या आई? 18। तो 18 तियाँ 54। आगे हम लोग देखेंगे जेड का। तो जेड है 7x बराबर 7 गुणे 18। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 18 सत्ते 126 अंश। अब यहाँ पर बच्चों सवाल में कह रखा था, क्या कह रहा था? चूंकि सवाल में कह रखा है ए बी समांतर सी डी है तो क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? 180 होंगे।
कैसे होंगे, तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। कैसे होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, दोनों बराबर रेखाएं हैं, इस कारण इस पर बनने वाले कोण जो दो हैं उनका योग कितना होगा, 180। तो x प्लस, अब हमको पता है बाई का मान हमने निकाल लिया है, कितना है, 54 बराबर 180। अब क्या करेंगे, x बराबर 180 माइनस 54, तो x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 126 अंश। ठीक है, ये हमने आंसर निकाल लिया। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और बाकी की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी कॉमा ई एफ लंबवत सी डी और कोण जी ई डी बराबर 126 अंश है, तो एंगल यानी कोण ए जी ई कॉमा कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। चित्र ये रहा, बहुत सरल सवाल है बच्चों और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इसको देखते हैं। हमारा ई है बच्चों, ठीक है, तो चित्र में तो सवाल में कह रखा है कि जी ई डी कितना है, 126। तो यहाँ से इस रेखा तक कितना है, 126 अंश। और हमारा लंबवत है, क्या लंबवत है, ई एफ जो है किस पर लंबवत है, सी डी पर, वो कितना है, 90। ठीक है, लंबवत मतलब समकोण है। और हमको निकालने को क्या कह रहा है बच्चों, निकालने के लिए कह रहा है कि ए जी ई, क्या निकालने कह रहा है, ए जी ई। सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो चलिए इसको पहले ये निकाल लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे कि एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी क्यों है, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण। क्यों है बच्चों, एकांतर कोण है इसलिए हैं। अब आप लोग कह रहे हो सर एकांतर कोण कैसे हो गई है, तो जरा यहाँ से समझ लीजिए। सी ए बी रेखा और सी डी रेखा, ए बी रेखा और सी डी रेखा के बीच में एक किरण पड़ी है जिसका नाम है जी ई। ठीक है, इसका नाम क्या है, जी ई। इस पर बनने वाले इधर का कोण और इधर का कोण क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये भी 126 हो गया, ये भी 126 हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब देख लीजिए बच्चों आप लोग। ठीक है, जो दूसरा कोण हमको निकालना है जी ई एफ, मतलब ये अंदर वाला सिर्फ। अब अंदर वाला कैसे निकलेगा, 126 में से पूरे में से हम लोग क्या करेंगे, 90 घटा देंगे, ये वाला हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से फिर से एक बार समझ लीजिए। हम लोग 126 में से 90 वाला भाग घटा देंगे तो हमारा कौन सा भाग बचेगा, जो हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वाला भाग बचेगा, अंदर वाला। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कैसे, पहले बड़ा वाला कोण लिख लीजिए। बड़े वाले कोण का नाम क्या है, जी ई एफ निकालना है। और निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला कोण क्या है हमारा, जी ई डी। और समांतर समकोण, माफ करिए, समकोण क्या है आपका, डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ क्या है, 90। ये हमें पता है कितना है, 126 माइनस 90, तो आपका आ जाएगा 36। कितना आ गया बच्चों, 36 अंश। ठीक है, तो ये अंदर कितना है, 36 अंश है। ठीक है, अब हमें तीसरा कोण क्या निकालना है, एफ जी ई। क्या निकालना बच्चों, एंगल एफ जी ई। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एफ जी ई कहाँ पर, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये वाला कोण निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब इस कोण को निकालने के लिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ये कितना निकाला था हम लोगों ने, क्योंकि ये वाला पूरा और ये वाला कितना था, 126। ठीक है, तो 126 और ये एक लाइन पर बनने वाले दो कोण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्लस कर लो इसी में, एफ जी ई, एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा, 180। कारण क्या है बच्चों, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये हमको पता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यही लिख लो, एफ जी ई प्लस, ये हमको पता है, दोनों तरफ एफ जी डी लिख दिया। चलिए इसको सही कर लेते हैं। तो बच्चों को निकालना है ए जी ई प्लस एफ जी ई बराबर 180 रैखिक युग्म, एक लाइन पर बनने वाले दो कोण। ठीक है, तो बच्चों हमको ए जी ई का मान पता है कितना है, 126 प्लस एफ जी ई हमको निकालना ही है, इसको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और 180। ठीक है, एफ जी ई इधर रखते हैं बराबर के, 180, 126 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, एफ जी ई
बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से हम लोग घटा देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 54। कितना बचेगा, 54 अंश। ठीक है, तो हमने किस किस के मान निकाले। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था कि ए जी ई बराबर हमने निकाला है 126, क्योंकि वो इसके बराबर था। उसके बाद में कॉमा लगाइए, हमने निकाला था जी ई एफ, ये निकला था हमारा 36 अंश। और एक हमने और निकाला तथा यहाँ पर लिखिए एंगल एफ जी ई बराबर आया है हमारा 54 अंश है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 4 का जो चित्र है थोड़ा सा गड़बड़ है, हमने फेयर पे सही से बना लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ लेते हैं। आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी कोण पी क्यू आर बराबर 110 और कोण आर एस टी बराबर 130 है तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। संकेत में दे रखा बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तभी ये रेखा बच्चों ने खींच दी है। चलिए सवाल के हल को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि आर से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए, मतलब तो हम लोग एक रेखा खींच देते हैं जैसे कि प्रश्न में कह रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने रेखा खींची इसको नाम दे देते हैं ए और बी। अब जो कि आर से होकर समांतर रेखा खींची, तो आपको एक बात बता दें, यहाँ पर एक कोण ये और एक कोण ये बनेगा और ये हो गए हमारे अंतः कोण। कैसे हो गए, अंतः कोण। और अंतः कोणों के मान कितना होता है बच्चों, इनका जोड़ कितना होगा 180। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 130 घटा देंगे, जितना आएगा उतना ही होगा। चलिए यहाँ पे घटा देते, 50 आएगा। अब करा कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, कोण आर एस टी प्लस कोण बी आर एस बराबर 180। कारण क्या है बच्चों, समांतर रेखा पर अंतः कोण, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपको समझाया था। ठीक है, तो आर एस टी क्या है, आर एस टी कितना है 130, ये वाला तो हमको निकालना ही है। बी आर एस हमको निकालना, मतलब ये वाला। ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट करके बता दिया आपको, मगर इसको निकालते कैसे वो देख लीजिए। बी आर एस बराबर 180 घटा 130, बी आर एस हमारा आ गया है 50 अंश। ठीक है, अब बच्चों जिस प्रकार से ये वाले हमारे अंतः कोण थे एक रेखा पर समांतर पे, उसी प्रकार से ये 110 और ये इसका जोड़ कितना होगा 180। कितना होगा 180। तो इसको निकालने के लिए भी घटा दिया जाएगा। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे कौन सा है, पी क्यू आर हमको पता है और हमको ज्ञात कौन सा करना है, आर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ए आर क्यू बराबर 180। कारण यही लिख देंगे, समांतर रेखा पर अंतः कोण। ठीक है बच्चों, अंतः कोण समझ गए, अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और यह पी क्यू आर हमको पता है कितना है 110, ए आर क्यू हमको निकालना है 180। अब ए आर क्यू बराबर 180 घटाना 110, तो ए आर क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा 70 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना आया 70। अब आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कोण क्यू आर एस बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक लाइन यहाँ पर खींच के हम आपको समझा दें पहले कि एक रेखा पर बनने वाले तीनों कोणों के मान, जिसमें क्योंकि यहाँ पे तीन कोण बन रहे हैं, तीनों के योग कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि ये रेखिक रेखा है या रिजु रेखा। रिजु रेखा का क्या मान होता है 180। तो ये हो गया 70, ये हो गया 50, ये हमने ज्ञात कर लिया था, ये हमको नहीं पता। इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस बराबर 180। कहने का मतलब इधर को इस वाले मान को तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और ये वाला मान हमको निकालना है, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हम लोगों ने निकाला है 70 बच्चों, प्लस ये निकालना है, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस एंगल बी आर ये भी निकाल चुके हैं, ये कितना है 50 बराबर 180। तो 70 और 50 हो गया 120, प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180। तो कोण
क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120। ठीक है बच्चों, आगे आ जाएगा कोण क्यू आर एस बराबर 180 में से 120 जाएगा तो बचेगा 60। ठीक है, प्रश्नावली का पांचवा सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हाफ ईयरली और एनुअल के लिए। इसको देख लीजिए। आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी है, कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश है और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। आकृति कुछ इस तरह से है, वो फेयर पे बना है, देख लीजिए। तो चलते हैं सवाल के हल की तरफ। सबसे पहले आप चित्र में समझ लीजिए बच्चों, ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और इस पर एक रेखा पड़ रही जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, ये इधर वाली रेखा की बात कर रहे हैं, इधर वाली की बाद में कर लेंगे। तो इस पर ये पड़ रहा है 50 का, ठीक है, और इधर वाला x है। तो ये जो है ये 50 है, तो ये x बराबर ही 50 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक है, इसलिए ये 50 होगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं आइए देख लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 50 अंश। रीजन क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, तो पी क्यू आर क्या है? एक्स बराबर क्या हो गया? 50। तो हमने एक्स का मान तो निकाल लिया, अब निकालना है वाई का मान। बच्चों आपको सबसे पहले मैं बता दूं बाई का मान कैसे निकाला जाएगा। ए बी और सी डी क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं और जो कि इधर वाई है, तो इधर वाली अब किरण हम पकड़ेंगे। ठीक है, ये एक रेखा आई है जिसका नाम है पी आर। ठीक है, इसका कितना है? 127। तो ये भी कितना होगा? टोटल 127। ठीक है, कितना होगा बच्चों? 127। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण ना, इधर वाले का 127 है तो उधर वाला भी सेम रहता है। अब इसमें से एक रेखा और काट दी गई, काटने के बाद में क्या हो गया? 50। ठीक है, और ये रह गया 22। तो इनका जोड़ कितना होगा? अब 127, मतलब इनको जोड़ोगे तो फिर वही बन जाएगी लाइन। ठीक है, तो 127। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए जरा बच्चों। तो यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 127। ठीक है, क्यों? एकांतर, ये लिखते रहिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांतर कोण रेखी मुझे लिखते हैं हम। ये कितना है हमारा? 50 और ये क्या है? बाई बराबर 127। तो बाई बराबर 127 माइनस 50। बाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? बाई बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 77। कितना आ जाएगा बच्चों? 77 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 50 प्राप्त हुआ और y बराबर 77 अंश। ठीक है, अब चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतिम सवाल की तरफ। क्वेश्चन है आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। ये पी क्यू और आर एस क्या है? दर्पण मतलब मिरर यानी शीशा। एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। कैसे समांतर? मतलब ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। एक आपतन किरण एक आपतन किरण ए बी इस पर डाली गई है। दर्पण पी क्यू, जो पी क्यू दर्पण है ऊपर की तरफ डाली गई है, पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस पर आती है। पर इस पर गई और परिवर्तित होकर कहाँ पे आई? आर एस पर आई। उसका कोण क्या है? नाम क्या है बिंदु का? सी पर टकराई जाके। ठीक है, सी और डी पर, तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि ए बी जितना होगा वो सी डी भी होगा। तो हमको पता है जैसे कि ये रेखा जितनी डाली गई टकरा कर फिर आई तो जाएगी तो फिर उसी दिशा में, तो ये दोनों समांतर होंगी। इसको सिद्ध कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों इस सवाल के हल की तरफ जाने से पहले आपको चित्र में ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? इसमें थोड़ा सा हमारा एक नियम लगेगा विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट का विषय का लगेगा। वो क्या होता है? परावर्तन का नियम लगेगा। आपतित किरण, ये देखिए एक कोण बन रहा बीच में, इधर भी एक कोण बन रहा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपतन कोण है। आपतन कोण मतलब आई, अपरावर्तित कोण मतलब आर। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमारा ये आती हुई किरण है यानी आपतन कोण है आई, और ये परावर्तित किरण मतलब टकराकर बदलती है दिशा, तो ये आर।
और दोनों क्या होते हैं, दोनों का योग होता है बराबर, कितना, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यह समझाना जरूरी था वरना सवाल आपके नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर एंगल आपका ए बी सी बराबर क्या होगा, कोण आई प्लस कोण आर, समीकरण नंबर 1, ए बी सी दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कोण बी सी डी बराबर कोण आई प्लस कोण आर, समीकरण नंबर 2, सेम उसी तरह से बी सी डी बराबर किसका होगा, इन दोनों के योग के बराबर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, कौन से, ए बी सी बराबर इसका मान और इसका मान, दोनों का मान क्या है बच्चों, बराबर बी सी डी। और आपको एक बात और बता दूं कि इसके टोटल जो है वो इसके टोटल के हो रहा है। अगर मान लें कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इस पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए इसी तरीके से तो बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं। तो जब बराबर हैं तो ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। समांतर रेखा पर बने हुए कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या है, बराबर हैं। तब दोनों रेखाएं क्या हैं, क्या नाम है इसका, दोनों रेखाओं का हमारा क्वेश्चन में ए बी समांतर सी डी। अब ये किरण की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी, किरणों की बात हो रही है, ठीक है, होंगी। आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 6.3 में।